हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। अभी जीआईसी का जब से नोटिफिकेशन आया है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि इसका जो एग्ज़ाम का सिलेबस है वो क्या रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं सिलेबस डिस्कस करूँगी और जो प्रीवियस 2021 में जब जीआईसी का एग्ज़ाम हुआ था तो तब किस सेक्शन में किस टॉपिक से या किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज हम वो डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि आपको किस डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो देखिए, इसमें 2-3 डाउट्स ये भी आ रहे थे कि सेक्शनल कट ऑफ होती है क्या। तो इसमें मैंने जो नोटिफिकेशन पढ़ा, मुझे कहीं भी ऐसा सेक्शनल कट ऑफ जैसा नहीं मिला। इसमें ओवरऑल कट ऑफ ही रहेगी, लेकिन इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको इतने परसेंटेज लाने हैं तो ही आपका क्लियर होगा। मतलब जो प्री डिसाइडेड होता है ओवरऑल के लिए वो इसमें दिया हुआ है। इसमें जो एग्ज़ाम है ना वो 3 अलग अलग उसमें होता है। पहले आपका एग्ज़ाम होगा, फिर जीडी होगा, फिर इंटरव्यू होगा। एग्ज़ाम में भी आपके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए के लिए बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है। पार्ट ए ऑब्जेक्टिव होता है, ये हायर ऑर्डर रीजनिंग एबिलिटी / क्रिटिकल थिंकिंग करके इस सेक्शन का नाम है। तो यहाँ पर जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था हायर ऑर्डर थिंकिंग वाला, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, पजल्स पूछी गई थी, सिटिंग अरेंजमेंट पूछा गया था और स्टेटमेंट और कंक्लूजन। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो स्टेटमेंट और कंक्लूजन ही है, जो आप जनरली बैंक की एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में नहीं आता है लेकिन मेंस में कई बार वो आता है। तो वो आपको फोकस करना है कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, उसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है क्योंकि वो प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। दूसरा, पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट जो बैंकिंग के एग्ज़ाम दे रहे हैं वो तो करते ही हैं, तो वो ही चीज़ आएगी। अब इसमें पिछली बार 2 शिफ्ट्स हुई थी तो शिफ्ट्स वाइज अलग अलग आए थे। कहीं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन किसी शिफ्ट में ज़्यादा आए थे तो दूसरी शिफ्ट में कम पूछे गए थे, लेकिन टॉपिक ये पूछे गए थे। तो जो पार्ट ए है उसमें 40 क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हैं कि सेटिंग अरेंजमेंट, पजल और स्टेटमेंट कंक्लूजन ये तीनों आएगा। इसके अलावा भी आ सकता है, लेकिन पिछले साल जब हुआ था 2021 में तब ये आया था। अब हम दूसरे सेक्शन की बात करें, पार्ट बी की, तो पार्ट बी में सबसे पहले इंग्लिश में यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था, ईडियम्स फ्रेजेस आए थे, फिलर्स आए थे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आया था, एरर डिटेक्शन आया था और वर्ड रीअरेंजमेंट आया था। तो ये सारे टॉपिक्स आए थे जो एक बैंक के एग्जाम्स में आते हैं, लगभग वही सारे टॉपिक्स हैं। ईडियम्स और फ्रेजेस और वोकेबलरी पे आपको ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि वोकेबलरी से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें पूछी जाएगी, तो वोकैब आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद हम रीजनिंग एबिलिटी वाले सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर भी फ्लोर और फ्लैट बेस्ड पजल आई थी, बॉक्स बेस्ड अरेंजमेंट वाला आया था, डेटा सफिशिएंसी से कुछ क्वेश्चंस आए थे, सिलॉक्स से क्वेश्चन आए थे, ब्लड रिलेशन से आए थे और मिसलेनियस से आए थे। तो ये जो सारे टॉपिक्स है ये वही है जो आप बैंक के एग्जाम्स में करते, तो आपको इसके लिए कुछ अलग से नहीं करना। इंग्लिश में भी वही है। उसके बाद बात करें हम जनरल अवेयरनेस की, तो यहाँ पर ज़रूर आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आए थे, इंडियन पॉलिटी से भी आए थे, स्पोर्ट्स रिलेटेड आए थे, करंट अफेयर्स भी आए थे। उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए थे, बुक्स एंड ऑथर्स से रिलेटेड आए थे और मिसलेनियस आए थे। तो थोड़ा बहुत ऐसा है जो एसएससी वाला है, जिसने एसएससी बैंकिंग की मिक्स प्रिपरेशन कर रखी है, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि उनको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर्स बैंक वाले पढ़ते हैं लेकिन वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी नहीं पढ़ते, तो आपको ये सारी चीज़ें भी पढ़ के जानी है इस एग्ज़ाम के लिए। अब बात करें अगले सेक्शन की, तो ये है कंप्यूटर एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये एक साथ आता है। इसमें रॉन्ग नंबर सीरीज से क्वेश्चंस आए थे, डेटा सफिशिएंसी इसमें भी आया था, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे 4-5 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि टोटल 15 ही क्वेश्चंस रहेंगे। उसके अलावा कंप्यूटर लिटरेसी से आप 7 to 8 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 7 to 8 अगर कंप्यूटर से आएंगे तो थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल एबिलिटी से आएगा, उसमें अरिथमेटिक आपको अच्छे से करना है, चाहे सारे टॉपिक्स हो। नंबर सीरीज तो आपको आती ही है, रॉन्ग नंबर सीरीज भी, और उसके अलावा डेटा सफिशिएंसी वो वही जिसने अरिथमेटिक किया उसको डेटा सफिशिएंसी भी बन जाएगा। तो ये इस एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है, सिलेबस यही रहता है। हायर ऑर्डर वाला ही जो थोड़ा डिफरेंट है कि उसमें आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन पढ़ना है और मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा बहुत एसएससी रिलेटेड रीजनिंग भी आ सकता है, जैसे वो बॉक्स जैसा बना हुआ रहता है। क्योंकि मैंने जब एग्ज़ाम दिया था 2018 में, तो बहुत टाइम हो गया उस बात को, तो एकदम मुझे याद तो नहीं है कि किस टाइप से आया था, लेकिन
जो मुझे पेपर दे के लगा था कि पेपर उतना डिफ़िकल्ट नहीं था जब उस टाइम मैंने दिया था। उसके बाद 2021 में मैंने देखा तो पेपर का लेवल मॉडरेट बताया था, तो पेपर का लेवल वैसा ही आएगा। अब वैकेंसी कम है तो देखिए कट ऑफ तो हाई जाएगी ही जाएगी, नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्ज़ाम में होती है और इसमें इतनी सारी अलग अलग पोस्टें अलग अलग स्ट्रीम की, तो हिंदी वालों के लिए ही जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट है, बाकी सबके लिए एग्ज़ाम का पैटर्न बिल्कुल सेम है। तो आपको ये नहीं देखना कि आपने किससे भरा है तो क्या रहेगा, सबको एक ही एग्ज़ाम देना है हिंदी वालों को छोड़ के। और इसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव रहता है इसमें, उसमें ऐसे के टॉपिक्स आए थे पिछली बार, बिलो पावर्टी लाइन इन इंडिया, इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वुमेन एम्पावरमेंट। मतलब जो टॉपिक्स है वो उतने हाई लेवल के नहीं, नॉर्मल अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप लिख सकते हैं। ये शिफ्ट 1 में आए थे। शिफ्ट 2 में इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से आया था एन एसे ऑन पीओ, ये आया था। और कॉम्प्रिहेंशन आया था बिग डेटा एनालिसिस पे। तो ये जो मुझे प्रीवियस ईयर का रिव्यू देख के समझ आया कि उतना डिफ़िकल्ट वैसा नहीं होगा। अच्छे से अगर आपकी तैयारी है, अगर आप फुली प्रिपेयर्ड है तो इसका फॉर्म ज़रूर भरिए। और जो लोग ये बोलते हैं कि इतनी सी वैकेंसीज आई है, इससे अच्छा तो हम बैंक की जॉब्स की तैयारी कर लेंगे, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है भी नहीं। ये वीडियो उन लोगों के लिए ये जो बहुत इंटेलिजेंट और बहुत टैलेंटेड लोग हैं, जो मैं चाहती हूँ कि आप किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं। क्योंकि देखिए जो बल्क में वैकेंसीज आती है जहाँ पर, वहाँ तो बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, उनका भी हो जाता है जो थोड़े एवरेज है। लेकिन जो थोड़े पढ़ने में अच्छे होते हैं, जो स्टार्टिंग से 10th 12th में जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, जिन्होंने ग्रेजुएशन में भी अच्छा किया है, जब उनकी फिर एक ऐसी जगह जॉब लग जाती है जहाँ उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो उन लोगों के लिए ये जो सारी एग्ज़ाम्स, और जीआईसी बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने इसके बारे में जितना भी पढ़ा कि यहाँ पर जैसा वर्क एनवायरनमेंट रहता है, सब कुछ यहाँ पर बहुत अच्छा रहता है। मतलब ये अगर आप देखें, अगर आपको पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करनी तो वन ऑफ दी बेस्ट जॉब्स है। और ये इसलिए भी बहुत अच्छी क्योंकि यहाँ का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल प्राइवेट जैसा है। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, कलीग्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे और बहुत अच्छे लेवल के यहाँ पर एम्प्लॉयज़ रहते हैं। मतलब उनका ऐसा रहता है कि जो बहुत अच्छी जगह से आए हैं, जैसे मैंने देखा कि कुछ KPMG से स्विच करके यहाँ पर आते हैं, फिर उसके बाद GIC में कुछ टाइम काम करके वापस वो प्राइवेट में स्विच करते हैं। तो आपको अगर यहाँ पर रह के कुछ और एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। प्लस आपको बहुत अच्छा वर्क कल्चर मिलेगा, फॉरेन पोस्टिंग के चांसेस यहाँ पर अच्छे रहते हैं, यहाँ पे कोई सेल्स टारगेट का काम नहीं होता है। तो बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी प्रोफाइल रहती है, सब कुछ यहाँ पर अच्छा है। इसीलिए ये मत देखिए कि वैकेंसी कम है, फॉर्म भर दीजिए। अगर आपका लक अच्छा हुआ और सब कुछ आपके साथ अच्छा रहा, अगर एग्ज़ाम भी अच्छा हुआ तो आपका सिलेक्शन में ज़रूर होगा। और अगर कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसका टॉपर स्टॉक लाने की हम कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इतनी जल्दी एग्ज़ाम नहीं आते हैं इसकी और बहुत कम वैकेंसीज आती है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है उन लोगों को ढूंढना जो इसमें ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमें कोई भी मिलेगा हम टॉपर स्टॉक लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।